कोटेशन दिया है कि इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक ड्राइवर हैं और एक यात्री हैं, और एक चालक हैं और एक यात्री हैं। दो तरह के लोग ये संसार से भरा पड़ा है। और आपको ये पता है कि जैसे बस चलती है तो एक बस में 50-60 पैसेंजर हैं और चालक एक होता है। कोई भी गाड़ी हो, पैसेंजर ज़्यादा होते हैं, चालक कम होता है। तो इस संसार में अधिकांश पुरुष, माने पर्सनालिटी, जो अधिकांश लोग जो हैं यात्री के से पोजीशन में बैठे हुए हैं और बहुत कम लोग चालक की पोजीशन में हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा हमारी एजुकेशन, जो शिक्षा पद्धति है, उसके कारण ऐसा है। क्योंकि जो पूरी दुनिया में एजुकेशन सिस्टम है वो इस बात पर आधारित है कि आप जो है नौकरी कहीं पर कर लें, पढ़ाई कर लें और कहीं नौकरी कर लें। और नौकरी का एकमात्र जो सिद्धांत है, कहा जाए कि नौकरी क्या चीज़ होती है, तो कोई परिभाषा बता सकता है नौकरी क्या चीज़ हो? हेलो, कोई बता सकता है नौकरी क्या परिभाषा, क्या नौकरी की है? आप बताएं, नौकरी की क्या परिभाषा है? तो एकदम सीधी सी परिभाषा है। नौकरी का मतलब है आपको काम करने का तो फ्रीडम है, लेकिन काम चुनने का फ्रीडम नहीं है। आपको काम क्या करना ये बताने वाला दूसरा होगा, आपको करना है। काम आपकी चॉइस का नहीं होगा कि मैं अपने मन से कुछ कर दूं, लेकिन आपको जो काम ऊपर, आपके ऊपर जो बैठा होगा ड्राइवर सीट पर, वो आपको काम बताएगा। कोई भी नौकरी करने वाला, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ऊपर बॉस जो कहेगा ये काम करके लाओ, ऑपरेट करके लाएगा, बॉस उसको नहीं करता, नहीं जानता है। गवर्नमेंट पता नहीं कितने ड्राइवर रखी, या कोई एजेंसी कितने ड्राइवर रखी, तो एजेंसी ज़्यादा तुम ये बस चलाना है, इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो उसे किसी ने काम बना, उसको ड्राइवरी करने में एक्सपर्ट है, लेकिन वो काम क्रिएट नहीं कर रहा। कोई बता रहा है कि ये काम को करना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है। अब समझो कोई ट्रेन कन्याकुमारी से जो जम्मू तवी चलती है, कश्मीर से और कन्याकुमारी तक पहुँच जाती है, तो उसके अंदर ये कोई क्रिएट किया था काम को, ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, उसका रीज़न ये होगा, इतने स्टॉपेज होंगे, यहाँ पैसेंजर ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ सुविधाएं मिलेगी, ये इतनी लंबी ट्रेन है तो इतनी जो है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये डिसाइड किसी दूसरे ने कभी किया था? ड्राइवर तो खाली उस ट्रेन को लेके चल देता है। आप हाई स्कूल में पढ़ने जाते हो तो क्या आपने कोर्स डिज़ाइन किया था कि हमें क्या पढ़ना है? पहले से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है, आपको पढ़ना है। टीचर को भी पहले से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है, उसको पढ़ाना है उसको। वो अपने मन से कोर्स चेंज नहीं कर सकता। तो जो काम को क्रिएट करता है, जो काम को ऑर्गेनाइज करता है, काम का एक रास्ता बनाता है, वो दूसरा होता है, वो ड्राइवर बोलते हैं। और जो पैसेंजर सीट पर है, यात्री सीट पर, वो दूसरा होता है। तो दोनों की एजुकेशन सिस्टम अलग अलग, दोनों की शिक्षा दीक्षा अलग होती है। एक बिजनेसमैन के घर का कोई लड़का है तो ये क्या सोचता है? वो सोचता है कि हम कोई कंपनी बनाएं या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ये होगा, जो कंपनी का उद्देश्य ये होगा, ये प्रोडक्ट बनाएगी या ये सर्विस देगी या ये इसका थीम होगा या इसका मोटो होगा जिसको लेके चलेगी। दूसरे जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें क्या, उस कंपनी में काम खोजते हैं जा कर के कि भाई हमारे पास ये योग्यता है, कंप्यूटर चलाने की योग्यता है, कोई ड्राइवरी की योग्यता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है उसकी योग्यता है। तो वो कहता है भैया हमारे पास काम है, तुम अपनी कंपनी में काम दो। तो जा कर के वहाँ नौकरी काम को खोजते हैं वो। तो यहाँ पर दो तरह के लोग यहाँ भी हो गए, एक ड्राइवर सीट पर हो गए, एक पैसेंजर सीट पर हो गई। आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो इन महात्मा गांधी का नाम सभी लोग जानते हैं, कुछ गिने चुने नाम जानते हैं। फ्रीडम फाइटर थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी मेहनत को किए, कुर्बानी दिए, लड़ाइयाँ को लड़े, बहुत बहुत परेशानियों को झेले और इस देश को एक स्ट्रक्चर देने का प्रयास किया और इसमें सफल रहे। क्योंकि
इंडिया इंडिया तो कहा गया, लेकिन इंडिया का कोई विशेष नक्शा नहीं था ना। तो यहाँ पर इंडिया एक ऐसा विविध देश है कि अगर सारे कंट्रीज को मिला दिया जाए, 165 कितने देश हैं, तो 100 से ऊपर ही देश हैं, आज 115-120 होंगे जो भी है। सारे देशों में जितनी विविधता है उतनी इंडिया में अकेले है। सारे वर्ल्ड में जितनी भाषाएं होंगी उतनी इंडिया में अकेले भाषा है। और सारे वर्ल्ड में जितने ट्रेडिशन होंगे, त्यौहार होंगे, उतना इंडिया में अकेले है। और इसका है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बोली, ऐसा कुछ है कि देश ऐसा देश है कि जहाँ 4-5 कोस जाओ तो बोली ही बदल जाती है, 1 कोस 2 कोस जाओ तो पानी बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है। तो इतनी विविधता का ये देश हिंदुस्तान रहा है। और इस देश का कोई कल्पना नहीं था कि इंडिया आज जो देख रहे हैं नक्शा में, वो इंडिया कभी रहा इतिहास में, कभी नहीं। नक्शे छोटे होते रहे, बड़े होते रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट इंडिया का नहीं रहा कि हम एक देश को हैं। ये तो कॉन्सेप्ट प्रकृति ने बना दिया इस देश के लिए कि 3 तरफ से समुद्र है, एक तरफ से पहाड़ है, तो इसको ऐसा घेरा बना दिया प्रकृति ने कि कहे कि इस रीजन के, इस प्रायद्वीप, इसको एक प्रायद्वीप कहा जाता है, इंडिया को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इस प्रायद्वीप में रहने वाले लोग को एक अलग कहा जाए, कभी जम्बू द्वीप कहा गया, कभी भारत कहा गया, कभी हिंदुस्तान कहा गया। तो इस तरह से इस बीच में रहने वाले लोग को ये कहा गया। लेकिन ये एक देश है, कन्याकुमारी से हिमाचल, हिमालय पर्वत तक, और गुजरात से लेके बंगाल, आसाम तक, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कौन विकसित किया? इस कॉन्सेप्ट को विकसित किया हमारे जो फ्रीडम फाइटर 1857 की एक जो आज़ादी की लड़ाई लोग कहते हैं, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ समाज में, देश में, तो इसके कारण जो एक धीरे धीरे जो मूवमेंट चले, और मूवमेंट चला तो ऐसा नहीं कि कोई आता और इंडिया को एक दिन में आज़ाद करा देता, कोई ऊपर से भगवान भी आता और 1947 जगह 1907 में इंडिया को आज़ाद कर देता, तो इंडिया कमोबेश दूसरे देश का और गुलाम हो जाता। कारण क्या है कि जो लोगों के बीच में एक थिंकिंग या कॉन्सेप्ट था, वो ये नहीं था कि इंडिया कोई देश है। गुजरात अपने गुजराती मानता था, बंगाली बंगाली अपने को मानता था, राजपूताना अपने को राजपूताना मानता था। एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि पूरा देश एक है। आज आपको लगता है जब आप नक्शा देखते हैं कि यार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर और यहाँ चारों ओर जो एरिया है, हिमालय पर्वत से लेकर के उधर जो है गुजरात से लेकर बंगाल से लेकर आसाम तक, ये जो प्रायद्वीप पे नक्शा है यहाँ, ये हमारा कंट्रीज है। किसी देश का कोई भी पार्ट आपका दूसरा कंट्री छीन के ले जाता है तो आपको अंदर से क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि ये हमारा ज़मीन जैसे छीन कर ले गया। कभी कभी होता है कि चीन ने इतनी ज़मीन हथिया ली, तो आप कुछ कर पाओ चाहे ना कर पाओ, लेकिन आपके मंदिर में अंदर एक आक्रोश होता है, एक दुख होता है, एक असंतोष होता है कि हमारी ज़मीन ले लिया। हालांकि आपकी ज़मीन वहाँ इस देश की ज़मीन है। ये बात क्यों आई? इसलिए है कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ इंडिया, और ये इंडिया एक है और हमारी कंट्री है और ये सब एरिया हमारी है। तो इस तरह से गांधी रहे चाहे नेहरू रहे या जो भी फ्रीडम फाइटर रहे, उन्होंने जो ये मूवमेंट चलाया, मूवमेंट का ये मतलब था कि अंग्रेज़ों को भगा देना नहीं। सबसे बड़ा तो मतलब ये था कि अंग्रेज़ों के भगाने के बहाने पूरे हिंदुस्तानियों में एक ऊर्जा का संचार कर रहे थे, एक बातों का संचार कर रहे थे, एक संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा ये देश है और तुम इस देश के नागरिक हो और ये लोग बाहरी हैं। तो कभी कभी होता है कि बाहरी के बहाने ही आप एकजुट हो गए, तो वो बाहरी अंग्रेज़ों के बहाने ही सारे जो एक नक्शा क्रिएट हुआ, उसमें सारे हिंदुस्तानी क्रिएट हुए। तो जो फ्रीडम फाइटर थे उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा वो ड्राइवर सीट पर थे। गांधी जी थे, गांधी जी के पीछे हज़ारों लोग चल पड़ते थे, तो गांधी जी इधर चलते तो उधर वो चल देते थे। गांधी जी जो बोलते तो करने को तैयार हो जाते थे। तो गांधी जी ने कहा कि सत्य और अहिंसा का मार्ग करना हो तो सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाए, अनशन करो अनशन का मार्ग अपनाए, हिंसा न करो, जो अंग्रेज यदि दमन करते हैं तो भी तुम वहाँ पर तुम उनका प्रतिकार न करो। तो उनका तो यहाँ का कोई एक थप्पड़ मार दे रहा तो दूसरा थप्पड़ भी गाल उसके आगे कर दो या इस पर भी मार ले, इतनी अहिंसा की बात की है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है कि उस पूरे हिंदुस्तानियों में एक गांधी जैसा व्यक्तित्व लोगों के मन में संदेश देने में सफल रहा है कि ये कंट्री तुम्हारा है और दूसरे लोग इसमें आकर कब्जा किए। और साथ साथ ये भी कि अगर तुम्हारा शासन होता और तुम लोग अच्छे से, तुम ही लोगों का शासन होगा, तुम लोग अच्छे से शासन करोगे तो तुम्हारी सारी दुख दर्द और समस्याएं हल हो जाएगी, तुम्हारी गरीबी हल हो जाएगी, तुम्हारी भुखमरी हल हो जाएगी, तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे, मौसम और बीमारियों से तुम्हें आज़ादी मिलेगी। तो इस तरह से गांधी जी ने लोगों के मन में संदेश दिया। तो गांधी जी उस जगह क्या थे? गांधी वाज एट दैट पोजीशन, ही वाज ऑन द ड्राइवर सीट। वो ड्राइवर सीट पर थे, बाकी हिंदुस्तानी उनके पीछे पीछे चल रहे, तो यात्री सीट पर थे। तो इस तरह से इस वर्ड में देखेंगे
तो यात्री और ड्राइवर में, तो ड्राइवर चाहे तो गाड़ी को खाई में गिरा दे और ड्राइवर चाहे तो गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दे, उसके साथ में ड्राइवर सीट होती है। वो बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है। तो दुनिया के जो वर्ल्ड्स के जो लीडर्स हैं किसी भी फील्ड में हो, वो जिस तरफ ले गए तो पूरी यात्री को उस दिशा में ले गए और मंजिल तक पहुंचा या खाई में गिरा दे, ये हुआ। अभी हिटलर का नाम सुने थे, तो हिटलर कहा जाए तो जर्मनी का चांसलर था और एक छोटे से गरीब परिवार से उभरते उभरते हिटलर जो है उस पोजीशन पे पहुंच गया, चांसलर बन गया। लेकिन जब वो ड्राइवर सीट पर आया तो ड्राइवर सीट पर आते आते उसके अंदर इतनी व्यक्तित्व में परिवर्तन हो गया कि वह एक नफरत से भर गया। उस नफरत वो किससे करता था? यहूदियों से करता था। उसको लगता था कि यहूदी, उस समय जर्मनी में यहूदी अच्छे अच्छे पोस्ट पर सब यहूदी थे, हाँ, जूस थे, अच्छे अच्छे पोस्ट पर सब यहूदी थे। माने जैसे यहाँ हो जाए IS विशेष यहूदी हो जाए, कलेक्टर DM यहूदी हो जाए, नेता सब यहूदी हो जाए, तो जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट है वो यहूदी हो जाए, तो आपको लगेगा और लोगों के ईर्ष्या भावना है कि अरे सारी जगह पोस्ट पर यही छाए हुए, दैट इज़ यही सब हमारी हक को छीने हुए हैं। तो वहाँ ज़्यादातर जो जर्मनी में उस समय जो पीरियड थी उसमें ज़्यादातर पोस्टों में कौन विराजमान था? यहूदी लोग विराजमान थे। तो हिटलर जो था वो इनके प्रति आक्रोश से भर गया था, अंदर अंदर इसके यहूदियों के प्रति नफरत उसके अंदर क्रिएट हो गई थी। और यहूदी के साथ साथ यही नहीं, हिंदुस्तान से गए हुए, पंजाब और गुजरात से गए हुए जो भारतीय लोग थे उनके प्रति भी नफरत था उसको। तो इस तरह से हिटलर ने एक जीनोसाइड टाइप का कहा कि उसने अपने जो उसके अनुयायी थे उसमें एक क्या किया कि एक संदेश दिया कि तुम लोग श्रेष्ठ हो, तुम लोग आर्य हो। आर्य शब्द वहाँ उनके लिए श्रेष्ठ था, हालांकि आर्य शब्द हिंदुस्तान में भी प्रयोग किया जाता है। तो हिटलर ने कहा कि यहूदी और जो हिंदुस्तान से आए हुए जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो यहाँ मजदूरी करते हैं, इनसे तुम श्रेष्ठ हो, इनसे तुम अलग हो, इन्होंने तुम्हारा हक छीन लिया है और ये तुम्हारे देश के दुश्मन हैं। इन्हीं के कारण तुम प्रथम विश्व युद्ध में हारे थे, क्योंकि इन्होंने मुखबिरी की थी दुश्मन की। इस तरह से उसने अपने फॉलोअर्स का एक ऐसा झुंड क्रिएट किया जो उसका अंधा भक्त हो गया। तो अंधभक्त की स्थिति ये होती है कि एक ने क्रिएट किया और उसकी विचारधारा को लाखों लाख अपना लिए और उसने उसमें नफरत की बात डाली। क्योंकि आप किसी को कहते हो कि इसको मार के आओ, तो वो आदमी मारने, अगर उसके अंदर नफरत नहीं है, उसको उस आदमी से प्रेम है, तो पूछेगा भैया क्यों मारना है, या आपसे डरेगा तो मारने जाएगा तो रास्ता बदल देगा, मारेगा नहीं। लेकिन आपने उसको, हिटलर ने उसको अपनी विचारधारा में इतनी घृणा में उसको डाल दिया था यहूदियों के प्रति कि जितना हिटलर मारना चाहता था उतना वो भी मारना चाहते थे, कि उसी की विचारधारा को वो आगे कन्वे करते थे। तो दैट इज व्हाई हिटलर ने, कहा जाता है कि अपने पीरियड में, अपने काल में 60 लाख यहूदियों को समाप्त किया। बड़े बड़े गैस चैम्बर बनवाए, उसमें डाल दिया औरतों बच्चों को, आदमियों को, और गैस छोड़ देता था, उसमें से ऑक्सीजन सोचने वाली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता था, और 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार लोग एक साथ मारे जाते थे। कभी कल्पना करें कि मानव इतिहास में कहते हैं कि मानव सबसे बड़ा धार्मिक पुरुष है, बहुत धार्मिक होता है, और 60 लाख लोगों को, स्त्रियों को, बच्चों को, औरतों को बड़े बड़े गैस चैम्बर में डाल करके और गैस छोड़कर मार दिया जाए। ये एक कल्पना से विपरीत है कि इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि घृणा जो है हिंसा की जननी है। घृणा माने हेट इज द मदर ऑफ हिंसा, हिंसा की मदर हेट है। तो घृणा उसके प्रति इतना थी कि उनको कैसे मारना है, तड़पा के मारना है, इनकी जनसंख्या ख़त्म करना है, इनको दुनिया से ख़त्म ही कर देना है, जूज लोगों को, यहूदियों को। ये उसका अंदर से समा गया और उसके अनुयायी में आ गए। तो इस तरह से हिटलर ने जो क्रिएट किया मानवता के लिए, उसका क्रिएशन क्या था? मानवता के एकदम ही, ह्यूमैनिटी के एकदम विपरीत था। तो उसके अंदर जो क्रिएशन हुआ, हिटलर बचपन से तो पैदा हुआ नहीं, उसके कई स्टेप रहे होंगे जहाँ यहूदियों के खिलाफ हो सकता है कि उसको ऐसी घृणात्मक बातें बताई गई हों जिससे उसके मन मस्तिष्क में बैठ गया हो कि जर्मनी के दुर्दशा के यही कारण है। या ये भी हो सकता है कि अपनी राजनीतिक लाभ के लिए लेने के लिए, दूसरे को अपने पक्ष में करने के लिए यहूदियों के खिलाफ वो भड़काते भड़काते ऐसा हो गया। लेकिन निश्चित तौर पर हिटलर के मन में यहूदियों के प्रति अत्यंत ही नफरत और घृणा की भावना थी, जिसके कारण दुनिया में जितने भी यहूदी थे, कहें कि दुनिया में जितने भी यहूदी थे उनसे 2/3 यहूदियों को उसने समाप्त कर दिया। 60 लाख मतलब प्लस और 30 गुना 60, 3 या 90। अगर दुनिया में सारे 90 लाख यहूदी की आबादी थी तो उसमें 60 लाख को उसने मारकर ख़त्म कर दिया।
अगर वो थोड़ा 2-4-5 साल और सकता तो खोज करके जो बचते उनको भी ख़त्म कर देता, और यहूदी नाम की जीनोसाइड प्रजाति मानव की यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि एक छोटा सा इजराइल देश है और आज के डेट में इजराइल इतना डेवलप्ड देश है जहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी बौद्धिक रूप से इतना डेवलप्ड देश है कि वो बड़े से बड़े देश भी उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो ये इजराइल की काबिलियत थी, और इजराइल में यहूदी लोग आज बसते हैं। तो उस कौम को, उस यहूदी कौम को पूरी तरह समाप्त करने का काम हिटलर ने किया। तो यहाँ पर हिटलर क्या था, वो ड्राइवर सीट पर था। उस पॉइंट्स पर हिटलर क्या, वो ड्राइवर सीट पर है। बाकी तो जो उसके नीचे जो उसके अनुयायी वो सब यात्री सीट पर, जो उसकी फॉलो कर रहे, उसकी बातों को मान रहे हैं। बाकी सब आप उसकी बातों को मान रहे हैं बिना आंख बंद किए उसकी बातों को सब माने जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कोई विचार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप नौकर की श्रेणी में उस पॉइंट पर हैं, और आप जो है उसकी किसी एक की विचारधारा को आप फॉलो कर रहे हैं। तो कोई नौकरी करने से नौकर नहीं हो जाता। आप किसी की एक की विचारधारा को बिना कोई विचार किए, गुण दोष का बिना विचार किए यदि आप मान रहे हैं तो आप नौकर के पॉइंट पर, पोजीशन पर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बुद्ध भगवान ने कहा आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मेरा नौकर ना बनो, मैं जो कहूँ वो ना मानो, खुद तर्क से विचार कर लो और अपना दीपक खुद बनने का प्रयास करो। मैं कहूँ भी तो भी ना मानो यदि तुम्हारी कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो। नहीं तो ये बुद्ध जो बौद्ध धर्म है, ये सबसे ज़्यादा परिष्कृत धर्म है साइंटिफिक रूप से। इसने फ्रीडम दिया है कि जो तुम्हारी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा उसको मत मानो, और मेरी भी बात मानो कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊँगा, हीवन में ले जाऊँगा, ब्रह्मलोक पहुँचाऊँगा, शिवलोक पहुँचाऊँ। वो कह रहे क्या रहे, आत्मदीपो वो, अपना दीपक खुद बनो। ये रास्ता है तुम्हें अपने दीपक को बनने का, अपने दीपक को जलाने का, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का। तो बुद्ध ने जो क्रिएट किया, अनुयायी नहीं क्रिएट किया, बुद्ध ने फॉलोअर भी नहीं क्रिएट किया, बुद्ध ने उस पंथ पर चलकर आगे बढ़ने वाले लोगों को क्रिएट किया। नहीं तो कहा जाता है कि माना तो देव नहीं पाथर, मतलब आप अंधा होकर के यदि वो देवता मानता तो आप भी देवता मान लो, वो पत्थर मानता तो आप भी पत्थर मान लो। इस तरह से क्रिएशन किया गया है। तो वहाँ पर बुद्ध ने एक अंध अनुयायी नहीं पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में जानते हो कि कुछ विचारधाराएं ऐसी होती है जो अंधा अनुयायी भक्त पैदा करती है, जिसको अंधभक्त बोलते हैं। अंधभक्त के पास अपनी विचारधारा नहीं होती है, उसकी विचारधारा को इतना स्वीप कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है कि ऊपर वाला जो कहता है उसी को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो लेकिन ड्राइवर की सीट पर सभी होते हैं। अगर आप किसी की बात को अंधभक्त की तरह से मान रहे हैं तो आप चालक की सीट पर हैं और दूसरा ड्राइवर की सीट पर है। तो इसीलिए कहा गया है कि इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ड्राइवर की सीट पर कम से कम लोग हैं, और पैसेंजर की सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। इसकी रेशियो देखा जाए तो ड्राइवर की सीट पर 2 लोग हैं तो पैसेंजर की सीट पर 98 लोग हैं। तो इसी को कहा है कि अगर आप ड्राइवर की सीट पर नहीं है और पैसेंजर की सीट पर है तो आपका लाइफ, आपका जीवन थोड़े समय का है, सबका जीवन थोड़े समय का है। और एक महत्वपूर्ण इस जीवन चक्र में आप कहीं उल्टी जगह उलट पुलट गए, उलझ करके अपने समय को बिता दिए और अपने जीवन को सार्थक नहीं किए, तो आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा होता है कि जब चिड़िया खेत ही चुग गई, जीवन निकल ही गया, युवावस्था निकल गई, वृद्धावस्था आ गया, जब मरने की कब्र में पैर लटक गया, शमशान जाने की पारी आ गई, तो ऐसी स्थिति में आपको लगा कि यार सारा जीवन तो निकल गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करें। और लेकिन होता है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अब तो जीवन बचा ही नहीं, आपके पास समय बचा ही नहीं कुछ कर सके। तो इसी को एक किसी पुरुष ने कहा है कि करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। करता था तो क्यों किया, अब क्यों कर पछताए। जब तुम कर रहे थे कार्य को तो तुम अंधभक्त बने हुए थे, किसी के अनुयायी बने हुए थे, अपनी विचारधारा को उठा करके अलमारी में बंद कर दिए थे, दूसरे की विचारधारा को सुन रहे थे। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि एकदम अंधभक्त बन के दूसरे की बात सुनना ही बंद कर दो, बात तो सुनो लेकिन विचार तो करो कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, हम कहाँ तक अपने को प्योरीफाइड कर रहे हैं और हम कहाँ तक विचार कर पा रहे हैं। तो करता था तो क्यों किया, किसी के कहने से कर दिया तो क्यों किया, क्योंकि कहने से तो किया किसी वो तो चला गया, लेकिन तुमने कर्म किया तो परिणाम तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कर्म प्रधान सकल जग रखा, जो जस किया सो तस फल चाखा, गीता में कहा गया। तो करता था तो क्यों किया, तुमने क्यों किया, तो उसने भैया उसने कहा तो कर दिया, उसने कहा तो मैं ये काम कर दिया, भैया उसने कहा तो कर दिया, तो तुम्हारे पास तो विवेक बुद्धि थी, तुमने करने से पहले सोचा कि इसका परिणाम तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो करता था तो क्यों किया, अब क्यों कर पछताए, जब कर चुके तब जो कर्म का फल आएगा तो पछताएगा ही। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए।
तुमने तो बबूल का पेड़ लगा दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, आगे बर गधा बने तो लात लात मर जाए। तो तुमने बबूल का पेड़ जब बोया दूसरे के कहने पर, तो आम तो आएगा नहीं। उस बोते समय ही विचार कर लेते कि मैं किस तरह का पेड़ बो रहा हूँ। तो उसी को कहने करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। क्योंकि बबूल का पेड़ जब बोने गए तो तब भी तुम्हें दूसरे की सलाह माने होगी, अपने मन से नहीं की होगी, कोई न कोई तुम्हें सलाह दिया होगा, तो तुम वहाँ पर विचार नहीं किए। क्योंकि विचार करोगे तो विचार करने के बाद मेहनत करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, हो सकता है नई चीज़ करनी पड़े। तो वहाँ भैया क्यों विचार करो, जो सब कर रहे हो उसे हम करें। पड़ोसी बबूल का पेड़ बो रहा है, हम भी बबूल का लगा दिए। ये भी नहीं सोचे कि यार वो तो पैसा कमा नहीं रहा है, बबूल का पेड़ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो क्यों ना दूसरा पेड़ लगाएं। तो मैंने एक उदाहरण दिया गया, जिस काम को पड़ोसी कर रहा है, आपके जानने वाले कर रहे हैं, सब कर रहे हो, जैसी ज़िंदगी जी ना तुम भी वैसी ही ज़िंदगी जी रहे हो और चले जा रहे हो। एक बार भी रुक कर विचार नहीं कर रहे हो कि हम जब इस जगत में आए हैं तो हम कुछ वैल्यूएबल हैं, हम कुछ इम्पॉर्टेंस है। अपने समय को और अपने टाइम को हम इस तरह से मैनेज करें, नई चीज़ों को इस तरह से सीखने का प्रयास करें कि हम पड़ोसी से या उस दुनिया से अलग होकर कुछ करने का प्रयास करें, जिससे हम आगे बढ़ सकें। अगर दुनिया की दारी के हिसाब से जो दुनिया कर रही है वैसे ही कर रहे हैं, तो आप भी दुनिया को ही देख के कर रहे हैं, तो आप भी यात्री की सीट पर है, यू आर नॉट एट द ड्राइवर सीट। अगर ड्राइवर सीट पर करना है तो अंधभक्ति छोड़नी है, ड्राइवर सीट पर करना है तो अंध अनुयायीपन छोड़ना है, ड्राइवर सीट पर जाना है तो अपनी विचारधारा को विकसित करना है, ड्राइवर सीट पर जाना है तो कुछ नए काम को करना है, कुछ नई चीज़ों को देखना है खोल करके। और ड्राइवर सीट पर जाना है तो आपको वाहक शैली में, अपनी विचारधारा में, और आप क्या सोच रहे हो और उसका क्या परिणाम होगा, इस पर विचार करना है। और ड्राइवर सीट पर जाना है तो आपको ये भी देखना है कि समय सीमित है। अब पछताए होत क्या, तब चिड़िया चुग गई खेत। समय सीमित है, तो उस सीमित समय को हम यदि एक क्षण भी, एक दिन भी, एक हफ्ते भी हम बर्बाद करें अनावश्यक बातों, तो ऐसा समय आपका जीवन का वो समय ले गया, आप एक हफ्ते बर्बाद की और रिजल्ट कुछ नहीं है, रिजल्ट नेगेटिव है, जीवन भी ले गया और आपकी मान सम्मान को भी ले गया। ऐसी स्थिति में था विचार करने की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे समय में जब हम ड्राइवर सीट पर जाना है तो हमें अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करना पड़ेगा। जो 95% लोगों की एक्टिविटीज़ है उससे अलग एक्टिविटीज़ अपनानी पड़ेगी, अलग बात सोचनी पड़ी, अलग अपने को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, अपने को बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमें जो है पछताने की बात नहीं आए। नहीं तो वही कबीरदास ने कहा है कि कर्म के आधार पर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बाँध चले जंजीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बाँध चले जंजीर। अपने कर्म के आधार पर कोई मरने से पहले अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, ऊंचाई पे पहुंच जाता है, अपने जीवन में सफल हो जाता है और जो सोचा है वो करने में करके संतुष्ट होकर मरता है और उसको कोई पछतावा नहीं रहता है। उसको रहता है कि मैं जो सोचा था उसको पूरा किया, अब मैं शांति से मरूंगा। और दूसरा क्या सोचता है, यार पूरी जीवन निकल गया, हम कुछ जीवन में कर ही नहीं पाए, और उसी गम और पछतावा में वो भी जाता है। जाते दोनों हैं, क्योंकि समय दोनों के पास नहीं रहा, दोनों का समय पूरा हो गया। लेकिन वही कबीरदास ने कहा है कि कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला जंजीर। अगर आप सिंहासन पर चढ़ना है तो अपनी सीट को आप यात्री से ड्राइवर सीट पर लानी होगी, और यदि आपको जंजीर में बांधे हुए चलना है तो आपको यात्री सीट पर ही रहिए, उसके लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो इसी के साथ हम कहेंगे कि कर्ता करे न सके, तो आपको करना है तो अपनी विवेक बुद्धि को खोलनी पड़ेगी, नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा हम अपना टाइम किसी फालतू काम में तो नहीं व्यस्त किए हैं, क्या हम आज नई चीज़ सीखें कि नहीं सीखें, क्या हम उत्साहपूर्वक आज जिए कि नहीं जिए, क्या आज जो 24 घंटे बीता है, क्या 24 घंटे मेरा खुशमय बीता है कि दुखमय बीता है। अगर दुखमय बीता है तो हम उसमें कैसे परिवर्तन करके इसको खुशमय डाल सकते थे। क्या हमने अपने चारों तरफ जो रहने वाले लोगों उसमें खुशियाँ बिखेरी है कि नहीं, उनमें पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया है कि नहीं, या उनके अंदर कुछ हमने एनर्जी हमारे संपर्क में आने से उनकी बढ़ी है कि नहीं, उनके जीवन के सोच और तरीका बदला है कि नहीं, ये सोचने की ज़रूरत है। अगर आप कहें कि आप सुख के बांटेंगे, आपसे पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहा है, आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का संप्रेषण कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है तभी संप्रेषण कर रहे हैं। और पॉजिटिव एनर्जी कब होगी, जब आप जीवन में सकारात्मक होंगे, जीवन में पॉजिटिव होंगे, जीवन में नई चीज़ों के विषय में सोचेंगे और नई मंजिल की तलाश में आप अपना प्रयास को जारी रखेंगे। क्योंकि प्रयास, तलाश और प्रयास ही आपको नई दिशा की तरफ ले जाता है। और दिशा ड्राइवर को पता है, ड्राइवर ही अपनी असली दिशा में पूरी से पैसेंजर को, यात्री को लेके जाता है। यात्री को तो दिशा और रास्ते का भी नहीं पता होता, लेकिन ड्राइवर को पता होता है। तो आप पैसेंजर से यदि ड्राइवर की सीट पर जाना चाहते हैं तो आपको जीवन में
थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, थोड़ी सोचने का मेहनत ज़रूर करने पड़ेगा, थोड़ी आपको अपनी एक्टिविटीज़ में दिनचर्या में चेंज ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन आप जीवन में जब होते हैं कि जब अंत समय आएगा तो आपको पछताएंगे नहीं, आपको लगेगा कि मैं जो करने के लिए आया था उसको करने में मैं सफल रहा और शांति से अपनी यात्रा को आगे की